शुरू कर देंगे। We are live. Okay. Hello everyone. Good evening. जय हिंद। आज हमारा आई रेजिस्ट फ्रॉम होम कैंपेन का 83 डेज है। हमने 25 ऑफ मार्च, जिस दिन हमारा नेशनल लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, 25 ऑफ मार्च मिडनाइट को 12:30 बजे 12:22 पे ऐसे ही हम लोगों ने सोचा था कि हमने लाइव जाना है, मतलब हमें डिजिटली प्रोटेस्ट को लेकर जाना है। अगर इमरान मेरी बात से अगर इत्तेफाक रखेंगे तो उसी दिन रात में हम लोग पाक सर्कस धरना मंच से आए थे वापस, पाक सर्कस को सिंबॉलिक करके, पाक सर्कस स्वाधीनता आंदोलन 2.0 को कोलकाता का हम लोग सिंबॉलिक करके आए थे। और फिर आकर पता चला था कि बंगाल का तो लॉकडाउन था, अब ये नेशनली डिक्लेयर हो गया था 21 डेज के लिए। एंड हमें था कि अकेले ही बस चलना था, डिजिटली प्रोटेस्ट करना था इसको। तो बहुत सारे लोग जुड़े, वो हम लोग बीच में बताते रहेंगे। तो ये एक ऑनलाइन कैंपेन है डिजिटली, और आज बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि ऑल ओवर इंडिया, West Bengal, Delhi, anywhere, you name it, and they have it. They have the digital protest against CAA, NRC and NPR. हमारा जो मेन था, मुझसे भटके नहीं थे बिल्कुल। कोविड-19 के टाइम में जो कोरोना का जो आक्रमण आया, पैंडेमिक जो हमारे ऊपर आया, इतना हम कामों में बिजी हो गए और सारे कामों में कि हमें लग रहा था कि सीए की तरफ, एनआरसी की तरफ, एनपीआर की तरफ ध्यान नहीं देना सही है। बट हमने उस मुद्दे को पकड़ के रखा। हमने धरना मंच से जो पकड़ा, वो 3-4 महीने हम जो रास्ते पर रहे, जो हमने रैलीज की, जो हमने धरना किया हर जगह, पूरी ऑल ओवर इंडिया में जो सीए के खिलाफ जो धरना हुआ, उसको एक कड़ी को हमने उस लॉकडाउन होने से होते ही हमने पकड़ा और आज तक वो जारी रखा है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि बताया गया कि हम लोग डिजिटल ऑनलाइन प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखें। ये एक इस मुहिम को हम लोगों ने कंटिन्यू रखने का वजह ये था कि हम लोगों को ये दिखाना था कि हम आपकी किसी भी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। वजह यह है कि आपने सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर जिस तरीके से आपने हैरेस किया, हम लोग पहले से ही तैयार थे। हाँ, इस पैंडेमिक में हम लोगों को सरकार के साथ चलना था, सरकार के सेंस मतलब हम लोगों को एक सोशल गैदरिंग नहीं करनी थी, लेकिन हमें इस लड़ाई को जारी भी रखना था। हम लोगों के लिए एक कठिन चुनौती थी वो वाली, क्योंकि हम लोगों ने पैंडेमिक में भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट को जारी रखना इसलिए ज़रूरी समझा कि हमें पैंडेमिक में गैदरिंग भी नहीं करना था, लेकिन लड़ाई भी जारी रखनी थी। हमने एक साथ सबसे लड़ाई की। हमने पैंडेमिक कोरोना वायरस से भी लड़ रहे थे और हर मुमकिन हर वो सर्कुलर, हर वो गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो कर रहे थे। इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोगों ने डिजिटल प्रोटेस्ट को आगाज किया। हाँ, ये अब अच्छा इसलिए लग रहा है कि जिस वक्त हम लोगों ने शुरू किया था, अब हम लोग देखते हैं कि हर एक तबका, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओज वगैरह वगैरह सब इसको जुड़ रहे हैं और यही हमारा मकसद था। हमारा मकसद था कि हर एक लोग जागरूक हो जाए, देशवासी जागरूक हो जाए और ये डिजिटल प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट करें। और आज उसका रिजल्ट ये है कि हर कोई वेबिनार कर रहा है, जगह जगह कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, डिजिटल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा मैसेज है। एक नई चीज लोगों को पता चली कि अब हम लोग इसके माध्यम से भी लोगों से जुड़ सकते हैं। नॉर्मली हम लोग इस चीज को सिर्फ नॉर्मल एक वीडियो कॉल और मजाक, मतलब एक फ्रेंड सर्कल के बीच में होता था, लेकिन आज हम लोग इसे प्रोफेशनली इसको इन्वॉल्व कर लिया। हाँ, हम लोगों को एक चीज को और गंभीरता से लेके चलना है कि इस डिजिटल प्रोटेस्ट का मेन मकसद क्या था। मकसद यही था कि आप अपनी लड़ाई भूले नहीं, आप कमजोर पड़े नहीं। और हम लोगों ने हर एवरी डे, जिस तरह से नौशीन ने अपनी टीम के साथ एवरी डे, जैसे भी हालात हो, वो रमजान का सीजन गुजरा हो, वो ईद गुजरा हो या दिवाली पूजा, जिस तरह से फेस्टिवल्स गुजरे हैं, उस मौके पे भी उसने, उसकी टीम ने हर मुमकिन कोशिश की, मतलब पर्सनल प्रोफेशनल हर काम को लेकर उसने इस काम को अंजाम दिया और बखूबी अंजाम दिया। हाँ, चुनौतियां तो रहेगी लाइफ में और वो रहती रहेगी। और अभी नौशीन, अभी कुछ लोगों की मतलब अपने टीम को इंट्रोडक्शन करवा सकती है। आपने एक्चुअली, हमने ये प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है। हमने इसके बस हम जस्ट लाइव चले गए कि हमने बोला कि आज 83 डे है, इमरान हमें बोलना चाहिए। इमरान ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोगों ने ये ना वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, ये बहुत हंसी मजाक होता था, तो टिकटॉक ना हम लोग बहुत
अच्छा नहीं मानते टिकटॉक को। तो खिदिरपुर नवाब अली पार्क की जो महविश थी और अलीशा खान हमारे टीम के साथ, उन लोगों ने टिकटॉक के जरिए से भी मैसेज पहुंचाया और बहुत पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया। इमरान का जो दिवाली वाला उन्होंने एक दिवाली और पूजा, ये जो एक्चुअली उनके जहन में क्या चल रहा था कि हमारे 10th डे में प्रोफेसर प्रदीप बसु जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने वो जो दिया जलाने वाला जो टास्क दिया गया था उसको, यूनिटी को भी हमने सराहा, हम लाइव गए, हमने यूनिटी को भी सराहा। लेकिन प्रदीप बसु सर ने ये भी कहा था उस वक्त, उन्होंने कह दिया था अगर आप जाएं 4 अप्रैल का मेरा पोस्ट देखेंगे जिसमें प्रदीप बसु साफ साफ कह रहे हैं कि इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड गरीब होने वाले हैं। ये जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, ये जो अचानक से जो लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया है, इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड गरीब होने वाले हैं, ये उन्होंने 4 अप्रैल को कहा था। और ये आप देखें कि किस तरीके से हर जगह, हर प्रदेश में, हर उप प्रदेश में गरीब ही इस लॉकडाउन का शिकार बना है। एग्जैक्टली। अभी मानना ऐसा है कि जिस जो हम लोगों का मेन मैसेज है, अभी हम लोगों को एक अच्छा मैसेज भी है और इसका आप डिपेंड अब ना हो। आत्मनिर्भर एक अच्छा शब्द है, लेकिन सरकार इस मोमेंट पे अगर आत्मनिर्भर वाला वर्ड को इस्तेमाल कर देगा, हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, अब सरकार से उम्मीद करना भी नहीं है। वजह ये बता रहे, अब हर एक शख्स को आत्मनिर्भर खुद पे डिपेंड होना होगा, अपनी सेफ्टी खुद करनी होगी, क्योंकि ये सरकार अब कुछ नहीं कर सकेगी। क्योंकि इस मोमेंट में पीएम केयर का फंड, अपने आरटीआई के लॉ बदल दिए, सब कुछ बदल दिए। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि आप किसी चीज को ट्रांसपेरेंट नहीं रखना चाहते हैं, आप जनता के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं सामने आ रहे हैं। आपने माइग्रेंट लेबर के साथ जो किया है, उसके बाद भी आपकी ऑडेसिटी इतनी है कि आपने डिजिटल रैली कर दिया बिहार और बंगाल में। हमें तो समझ में नहीं आता है कि किस मुंह से आप फेस कर रहे हैं लोगों को। एक तरफ आज भी माइग्रेंट लेबर रास्ते पे है, इसके बावजूद भी आप डिजिटल प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं। पहले बोलते हैं कि ये इलेक्शन कैंपेन नहीं है, फिर अब इमीडिएट आप मतलब चंद घंटों के बाद आप डिक्लेयर करते हैं कि बिहार में बहुत जल्द एक 3/4 बहुमत से नीतीश कुमार जी सरकार बनाएंगे। ये आपकी स्टेटमेंट है। इस मोमेंट पे हमें आत्मनिर्भर वाकई में अब होना है। आपके भरोसे अब नहीं ये देश चलेगा, ये देश अब इस जनता के भरोसे चलेगा। ये जनता ही इस देश को लेकर चलने के लायक है और यही लेके चलेगी। आप अपनी जिस तरह की कहानी आप लोगों को समझा रहे हैं, अब वो झांसे में नहीं आएगी। जो लोग अभी भी नहीं आंख खोले, उनसे इल्तिजा, उनसे रिक्वेस्ट है कि अब आप जाग जाएं। ये जीता जागता एक मिसाल है आपके सामने, माइग्रेंट लेबर और डिजिटल रैली। इस दो चीज को आप सिर्फ कंपेयर करेंगे, आपकी आंखें अपने आप खुल जाएगी। आपके पास माइग्रेंट लेबर के लिए फेयर नहीं थे, आपके एक पर्टिकुलर पार्टी ने बसेस भेजे यूपी में, आपने उसको रिटर्न भेज दिया XYZ रीजन की वजह से, बिकॉज आपकी पॉलिटिकल डिग्निटी हर्ट हो रही थी, आपने उसको नहीं लिया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोलूंगा, बट आपने किया। आपने ये नहीं सोचा कि उस बसेस, उन व्हीकल्स से शायद किसी माइग्रेंट लेबर घर पहुंच सकते थे। आपने नहीं परवाह किए, उसके बावजूद आपने फेयर तक नहीं दिए, लोग मर रहे हैं, रास्ते पे छोड़ दिया। लेकिन आपके पास इतने पैसे थे कि आप बिहार में 72,000 LED लगा सकते थे, लगाया आपने मोरलेस। हमें तो एग्जैक्ट फिगर मालूम भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा मोरलेस, बट आपने लगाया। बंगाल में आपने, जिनके पास अम्फान के बाद खाने के पैसे नहीं, रहने की जगह नहीं, आपने पेड़ में LED लगा दिया। इसका मतलब होता है कि आत्मनिर्भर आपने बहुत मीन करके बोला है। अब हम आत्मनिर्भर आपको दिखाएंगे कि ये देशवासी इस देश को चलाने के लिए आत्मनिर्भर कैसे होता है। बिल्कुल सही बात इमरान, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है ना कि जब हमने ये कैंपेन चलाया था तो हमें नहीं मालूम था कि ये भी वुमेन सेंट्रिक हो जाएगा। इसको भी, ये जो डिजिटल कैंपेन है, इसको भी 83 डेज तक औरतें ही लीड करेंगी। तो हमारी टीम में मतलब जो घरेलू औरतें हैं, स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां खासकर ज्यादातर है, पीछे से आज भी मर्द सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल मैं ये बात बोलूंगी। हमारे टीम में जो लूमा है, नुजत इकबाल है, नुजत है, नसरीन है, इकरा थी, स्टूडेंट्स हैं तो कुछ उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट्स रहते हैं, निलोफर है, बलप्रीत हमारे साथ जुड़ी थी। और सबसे अच्छी बात जो डिजिटल प्रोटेस्ट की होती है कि इसका कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होता है। ये बहुत पॉजिटिव चीज है, जिस वजह से हम कश्मीर तक से जुड़ गए। कश्मीर से हमारे साथ 7वें दिन में ना 8वें दिन में गौहर मीर जुड़े, फिर मीर बासित जुड़े, उसके बाद में पंजाब शाहीन बाग से शेरी सहारा जुड़े,
रोशन बाग से, घंटा घर से, उजरियानों से, अभी उजरियानों का मैं पोस्ट करूंगी, मुरादाबाद से हमारी टीम बिल्कुल आई रेजिस्ट फ्रॉम होम के साथ मुरादाबाद से एक बहुत अच्छी टीम हमारे साथ काम कर रही है, तो बहुत पॉजिटिव भी हुआ हमारे साथ। और वही आ जाता है ना कि औरतें सही में जब औरतें घर चलाती हैं तो उनको समझ में आ रहा है। और ऐसी ऐसी औरतें हैं ना इस टीम में कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आत्मनिर्भर औरतें, उनको 11-12 साल की उम्र से आ जाता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वो जानती नहीं है, वर्ड नहीं जानती है, लेकिन उनको पता होता है कि आत्मनिर्भर कैसे हुआ जाता है। तो ये औरतें हैं, तो ये समझ चुकी हैं। ये बात बिल्कुल सही कहा। आत्मनिर्भर ये औरतें शुरू से ही जानती हैं, कुछ नया चीज तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने उनकी जो जज्बात है उन्होंने सीए, एनआरसी और एनपीआर के प्रोटेस्ट में उन्होंने दिखा दिया, चाहे वो शाहीन बाग हो, शिरीन बाग हो, पाक स्वाधीनता आंदोलन हो और मुरादाबाद हो, यूपी हो, जितने भी हैं उन्होंने प्रूफ कर दिया और ये हिले वहां से। उनको डर लगा कि औरतें अब जाग गई हैं। हमने सिर्फ इस डिजिटल प्रोटेस्ट ये कोशिश की जो औरतें जागी हैं बस आप जागे रहें, बाकी हम लोग करेंगे। हम लोगों की कोशिश थी कि ये आंदोलन को हम लोग कैरी ऑन इसी तरीके से करेंगे और आज अच्छा लग रहा है कि हर देश के हर क्षेत्र में इस तरह के प्रोटेस्ट ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, कॉलेजेस में और जगह जगह पे होने शुरू हो गए। ये मैसेज जो हमारा पहुंचा है हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमें लोग इस तरह से जुड़े, जैसे भी करें अपने लेवल से, जो जिस ग्रुप से वो काम करे वो करे। हम चाहते हैं बस ये देश, ये जो संविधान पे हमला हो रहा है, सब मिलकर इसको बचाएं। किसी भी हाल पे इस संविधान को बचाना है और इस संविधान की लड़ाई में जिस तरीके से हमने आज पैंडेमिक में ये साबित तो हो गया कि हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम की कोई फर्क है ही नहीं और कभी था भी नहीं। ये जस्ट 5% लोग हैं जो जिसे हम आम शब्दों में भक्त कह सकते हैं, 5% लोग वायरल कर रहे हैं। अदरवाइज 95% इस देशवासी ने जता दिया कि हिंदू मुस्लिम की फसाद जहर कुछ है ही नहीं। इस पेंडेमिक में इन्होंने मिलकर जो दिखाया, ये एक पर्टिकुलर रूलिंग गवर्नमेंट को झटका लगा है और ये यूनाइटेड, ये डाइवर्सिटी देखकर अच्छे अच्छे की छूट गई पानी। एक्चुअली जो आपने बोला ना, वो जो 5% वाला बोला ना, तो ये 5% चल कैसे रहा है ना, तो ये भी जो फाइनेंस है ना, जो स्पॉन्सर है, इससे पहले मैंने अपना एक जो वेबिनार हुआ था उसमें बोला था कि स्पॉन्सर्ड, ये जो कलम होता है ना, वो भी बिक चुकी है आज। तो स्पॉन्सर्ड जो होता है, तो इनके पास इतना पैसा आता है ना, तो वो स्पॉन्सर करते हैं, वो कलम खरीदते हैं, वो स्कॉलर्स खरीदते हैं, वो जर्नलिस्ट खरीदते हैं, वो ऐसे ही लोगों को खरीदते हैं। और जो बिकाऊ नहीं होता है ना, उनको इस तरीके का कैंपेन चलाना पड़ता है अपने घरों से, ठीक है, जिसके पीछे कोई स्पॉन्सर नहीं होता, जिसके पीछे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैनर भी नहीं होता। ये भी मैं बोलूंगी कि हमारे साथ मैंने जितने भी लोगों का नाम लिया है, इनफैक्ट दिल्ली की मैं कनीज फातिमा और फातिमा ताज का भी नाम मैं बोलूंगी, एक दिन के लिए सबरीन जुड़ी, मैं उसका भी नाम बोलूंगी, अम्मार जकी का, मैं किसका मैं नाम बोलूं, एडवोकेट है हमारे, बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सबका नाम मैं लूंगी, ठीक है। तो ये हमारा ये मास मूवमेंट तब भी था जन आंदोलन, ये अब भी जन आंदोलन ही है, ये डिजिटल इनकलाब ही है। बिल्कुल। इसे हम लोग अब इसे रैप अप करने से पहले एक जनता से और अपने फ्रेंड से एक रिक्वेस्ट ये है कि जो पैंडेमिक अभी चल रही है, जिस तरह से लॉकडाउन अभी मैं भी लॉकडाउन जो एक्सटेंड हुई है 30 जून तक बंगाल में है और अदर स्टेट में अलग अलग तरीके से जो रिलैक्सेशन के साथ लॉकडाउन एक्सटेंड हुई है, इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलनी पड़ेगी। हर कुछ हम किसी के ऊपर छोड़ नहीं सकते। जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैंडेमिक मैटर में जो कर रहे हैं वो नहीं करने दें, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, प्रिकॉशंस लेनी है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, सैनिटाइज करना है। एक जब आप काम पे जा रहे हो तो अपने आप को लोगों से अलग रखने की कोशिश करें, यही एक रास्ता है। और इसकी वजह से जो लॉकडाउन में जितने नुकसान हुए उसको कवर अप करने का ये आसान तरीका है, ये एक तरीका है। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन तो नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बच्चों को बाहर ना करें, बड़ों को घर पे रहने दें और गैदरिंग से दूर रहें और लोगों को गैदरिंग करने ना दें, क्योंकि अब लॉकडाउन और अगर फुल्ली अगर लॉकडाउन फिर से अगर होता है तो फिर फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत बुरी तरीके से आएगा।
अब जब हमें लॉकडाउन रिलैक्सेशन के साथ मिला है उसे यूटिलाइज करें और कोरोना को डिफीट करने के लिए सरकार जो अभी मौजूदा सरकार जो गाइडलाइंस है हेल्थ की तरफ से उसे फॉलो करें और किसी भी अफवाह में ना जाएं, किसी भी अफवाह में ना जाएं कि कौन सा हॉस्पिटल्स में क्या Absolutely. हो रहा है, कौन से डेड बॉडीज निकल रहे हैं, इस अफवाह में ना जाएं। इससे कुछ नहीं होने वाला। ये एक ऑपोजिशन जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसकी एक ऑपोजिशन टीम यही काम करती है। ये एक नेचर बना हुआ है पॉलिटिक्स का, इस पे नहीं जाए आप कि किसी तरीके के अफवाह पे नहीं जाए। कौन सा, क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर्स है, ड्रगिस्ट के ऊपर बहुत सारे प्रेशर है, वो लोग काम कर रहे हैं, मैन पावर लिमिटेड है, लोड ज्यादा है। कि ये प्लानिंग के साथ तो कोरोना नहीं आया ना, सडनली आ गया। अब ये सडनली आया, इसे सडनली बोल सकते हैं, लेकिन जब वो आ रहा था तो हमारे एक महान हस्ती को रिपोर्ट अपडेट की, फिर इसके बाद भी हम लोग नमस्ते ट्रम्प करने में बिजी रह गए और नमस्ते ट्रम्प करने के चक्कर में आज पूरा देश हाहा कर रहा है। आज हम लोग 3 लाख प्लस में पहुंच गए हैं। ये नमस्ते ट्रम्प का ही एक कारण है। नमस्ते ट्रम्प की जगह पे हम लोग कोविड के लिए कुछ काम करते तो शायद हम लोग आज इतना तो नहीं होता। So let's wrap up. Nasheen, आप इसको wrap up कीजिए। No. Actually, I'll go for 2 more minutes, Imran. You look very aggressive today. You spoke very aggressively. Exactly, आपको जो गुस्सा था, मैंने आपको हमेशा से एक शांत, एक काम, एक पोलाइट बंदा ही देखा है. But good, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट आपका ये अग्रेसिवनेस था. मैं 2 बात बोलना चाहूंगी. इकोनॉमी को तो बहुत बड़ा झटका लगा है, ठीक है. वो किस तरीके से लग रहा है, क्या है? अरे अब भी हमको तो पकड़ के रहना पड़ेगा ना मुद्दा. हमसे लोग कहते हैं कि अरे इस माहौल में भी तुम सीए, एनआरसी, एनपीआर की बात करती हो, तो इस माहौल में तो कम से कम सरकार ये लेना कि भाई हम ले रहे हैं, हम इसको लागू नहीं करेंगे ना, हमारे पास उतना खर्चा है, बोले नहीं, बस इसको लिख कर हमें दे दे. ये सारा डिजिटल प्रोटेस्ट, ये सारा हाहाकार, ये सब कुछ पॉइंट आपने बोल दिया, तो फिर मतलब इस पे मैं एक जस्ट आंसर एक दूंगा कि जो लोग ये बोलते हैं कि पेंडेमिक में आप कर रहे हैं, तो ये आगे कुआं पीछे खाई वाली मिसाल हो जाती है। करना तो हमने है। आप प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर सकते हैं, यूपी एक्ट लगा सकते हैं उनके ऊपर, और हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। मतलब इतना भी राइट्स नहीं है। अरे हम तो डिजिटल कर रहे हैं, हम तो आपकी गाइडलाइंस को मेंटेन करिए, घर से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना तो हक हमारा भी है। लेकिन आप तो पेंडेमिक में अरेस्ट कर रहे हैं बंदों को। आपने दिल्ली में क्या करके रखा? तो इस तरह की बातें होंगी। आप लोग डिजिटल प्रोटेस्ट से जुड़िए, आरएसएस फ्रॉम होम से जुड़िए, और भी लगता है कि आप अपने एंड से जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं डिजिटली आप करते रहें, बिल्कुल करते रहे। आप कोई ये नॉन पॉलिटिकल है, आप अपनी तरफ से जुड़िए, अपनी कमेंट दीजिए, अपने राय दीजिए, और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ कीजिए, हमें मशवरा दीजिए, हम आपके सजेशन को भी लेंगे। बिल्कुल लर्नर है, वी ऑल आर लर्नर। बिल्कुल, हमें लर्नर है। ऑडियंसेस बहुत प्यारी है, बहुत सपोर्ट करती है। बिना ऑडियंस के सपोर्ट के 83 डेज तक विथ ऑलमोस्ट एक पोस्ट हमारा 20 के रीच किया, हमारा हफ्ते का आउटरीच हो जाता है। आई डोंट वांट टू से दैट बहुत अच्छा रहता, तो रिस्पॉन्स अच्छा है बिकॉज वी आर ऑनेस्ट, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी जो आपने शुरुआत में बोला था इमरान, मैंने एक एक बंदे का नाम ले लिया, और जिसका नाम अगर मैं भूली हूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट। 25वें दिन में मुझे याद है यूनुस मोहानी ने हमारे लिए रिकॉर्ड किया था, हमारे लिए अभी 80th डे में नाहिद अकील जी ने रिकॉर्ड किया है। हमने जिन जिन की तरफ एक प्रपोजल बढ़ाया कि हम ये कैंपेन कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल भी किसी ने ना नहीं कहा। प्रीति बोलिए, सुमित्रा बोलिए, दिल्ली से मयंक जायसवाल बोलिए, या किसी का भी नाम बोलिए, आप कितना नाम गिनवाएंगे, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, सिख, जो भी बोलिए, हम नहीं चाहते, हम डिवाइडेड नहीं है, हम यूनाइटेड हैं और हम आत्मनिर्भर हैं, ठीक है। सो रैप अप, और यही है कि बच्चों को और बूढ़ों को खास तौर पर प्लीज किसी भी हाल में, ये कम्युनिटी आउटबर्स्ट हो चुका है। इमरान, आई वुड लाइक यू से, बिकॉज यू हैव बीन ऑन द फील्ड, आई हैव बीन बैक एट होम, मैं घर पे ही हूँ, यू हैव बीन ऑन द फील्ड, आप बताइए कुछ सेफ्टी मेजर्स और फिर भी रैप अप। इसका सिंपली आप जिस तरह से हम लोगों ने बताया, जो अभी स्टेट गवर्नमेंट भी अभी कुछ इनिशिएटिव लिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं भी इसको हामी भरता हूँ, क्योंकि उन्होंने वो होम्योपैथी मेडिसिन जिस तरह से दे रहे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। आप खाने पे ध्यान रखें, जिनको आप एक दूसरे को क्रॉस चेक करें, लोगों की मदद किस तरीके से करें। प्रिकॉशन यही है, आप सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज, अपने आप को साफ रखें, दूर रखें, और
बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें और खाने पीने पे ध्यान रखें। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को अच्छे स्ट्रॉन्ग कर सकती है। हेल्दी खाना है जो नॉमिनल प्राइस में भी आती है, बहुत हेल्दी फूड भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं आती, आप उसे लें, अच्छी चीज़ों के सेवन करें और बस यही है कि इम्यूनिटी पावर लास्ट पॉइंट आई वुड वांट टू ऐड हियर इज दैट कि यूएस में जिस तरीके से मास प्रोटेस्ट अभी हुआ, इट्स नॉट दैट मैं अभी तो सब डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, डिजिटल आंदोलन, डिजिटल इनकलाब चल चुका है, ठीक है, मैंने और कब बोला था नहीं मालूम। तो ये यूएसए को प्लीज ना देखें, बिकॉज यूएसए की इकोनॉमी को ना देखें, यूएसए का जो टेस्ट रेट है वो कितने टेस्ट करवा सकते हैं एक दिन में, इंडिया क्या करवा सकती है, पहले अपने आप से सवाल करें। कोई भी कंपैरिजन से पहले, रास्ते में उतरने से पहले अपने आप से सवाल करें कि जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, पहले उससे करें कि ये क्या है, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, लड़ाई हमारी जारी रहेगी और हम इसको जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम।